भाइयों और बहनों जैसे संबोधन के साथ वोट मांगते और भाषण देते कोई व्यक्ति भारत में मिल जाए तो ये बहुत आम बात है। लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यदि कोई इस तरह से वोट मांग रहा हो तो थोड़ी हैरानी हो सकती है। लेकिन आप हैरान ना होइए, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में सिटी मेयर के पद पर चुनाव लड़ रहे जोहरान ममदानी इसी अंदाज में वोट मांग रहे हैं। इस अंदाज में वोट मांगते हुए उनके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उनकी चर्चा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन हिंदी में वोट मांगने के लिए नहीं, बल्कि किसी और वजह से। उसकी बात भी हम आपको बताएंगे। जोहरान ममदानी ने अपना ये वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, जिसमें वो हिंदी में लोगों से उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर प्राइमरी चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने एंड्रयू कुओमो को शिकस्त दी है। ममदानी की जीत और कुओमो की हार को अमेरिका में राजनीतिक उलटफेर माना जा रहा है, बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना जा रहा है। ममदानी न्यूयॉर्क में मेयर पद के चुनाव में पहले मुस्लिम उम्मीदवार बनकर इतिहास रच रहे हैं और नवंबर में यदि वो ये चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई मूल के मेयर होंगे। जोहरान ममदानी भारत की मशहूर फिल्म निर्देशक मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर और भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक महमूद ममदानी के बेटे हैं। 33 साल के ममदानी का जन्म अफ्रीकी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। कंपाला में शुरुआती दिन बिताने के बाद ममदानी का परिवार दक्षिण अफ्रीका आ गया। उनके पिता केपटाउन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और बाद में न्यूयॉर्क आ गए। सक्रिय राजनीति में आने से पहले ममदानी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। इसी दौरान साल 2020 में उन्होंने अपना पहला चुनाव न्यूयॉर्क असेंबली के लिए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार में ही चुनाव जीत गए। इस तरह से वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में पहले दक्षिण एशियाई और पहले सोशलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव बने। और अब डेमोक्रेटिक ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर प्राइमरी में पूर्व गवर्नर को हराकर सभी को चौंका दिया है। ममदानी की चर्चा न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लेकर काफ़ी परेशान है। ट्रंप की परेशानी चुनाव जीतने पर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में देखी जा सकती है, जिसमें उन्होंने ममदानी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों तक का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में ममदानी को 100% कम्युनिस्ट पागल बताया है और कहा है कि उनकी मेयर बनने की राह पर होना हास्यास्पद है। यही नहीं, ट्रंप ने ये तक लिखा है कि वे बहुत खराब दिखते हैं, उनकी आवाज़ बहुत कर्कश है, वो बहुत होशियार नहीं है इत्यादि। ट्रंप की परेशानी की वजह यह है कि ममदानी की जीत अमेरिका की पारंपरिक राजनीतिक धारा के खिलाफ एक स्पष्ट जनादेश मानी जा रही है। ममदानी एक मुस्लिम है और प्रवासी पृष्ठभूमि से आने वाले प्रगतिशील नेता हैं, जिन्होंने न केवल एंड्रयू क्यूमो जैसे पुराने और स्थापित डेमोक्रेट को हराया, बल्कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में वामपंथी एजेंडे को केंद्र में ला दिया है। उनकी जीत उन तबकों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें लंबे समय से हाशिए पर रखा गया, यानी मुस्लिम, दक्षिण एशियाई, गरीब, किराएदार और वामपंथ समर्थक युवा। अब ट्रंप को डर है कि यह राजनीतिक लहर धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर रिपब्लिकन एजेंडे को चुनौती न दे दे। ट्रंप के राजनीतिक नैरेटिव में मुस्लिम पहचान यानी मुस्लिम आइडेंटिटी और वामपंथी नीतियां हमेशा से निशाने पर रही हैं। उनके समर्थक इसे कल्चरल थ्रेट के रूप में देखते हैं। यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खुली आलोचना करके ममदानी तमाम भारतवंशियों और मोदी समर्थकों का विरोध भी न्यूयॉर्क में मोल ले चुके हैं। हुआ ये कि पिछले महीने यानी मई में एक कार्यक्रम में उनसे सवाल पूछा गया कि यदि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिसन स्क्वायर में रैली करते हैं और फिर न्यूयॉर्क के मेयर के साथ वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना चाहें, तो क्या ममदानी उसमें शामिल होंगे? ममदानी ने इसका जवाब न में दिया और कहा कि मेरे पिता और उनका परिवार गुजरात से है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के कत्लेआम को अंजाम देने में मदद की। इतनी बड़ी हिंसा हुई कि अब तो ऐसा लगता है जैसे गुजराती मुसलमान हैं ही नहीं। हमें मोदी को उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम बेन्यामिन नेतान्याहू को देखते हैं। वो एक युद्ध अपराधी है। ये ममदानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा, यानी नेतान्याहू से उनकी तुलना की और उन्हें भी युद्ध अपराधी बता दिया। लेकिन ममदानी के इस बयान के बाद न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ नारे लगने लगे, प्रदर्शन होने लगे। हिंदू और सिख समुदायों के अलावा इंडो अमेरिकन लोगों ने भी उनके इस बयान को विभाजनकारी और घृणास्पद बताया।
और माफ़ी की मांग की। दरअसल फ़लस्तीन के समर्थन और इसराइल की आलोचना को लेकर ममदानी का डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़्यादातर नेताओं से मतभेद रहा है, लेकिन ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव रोटी, कपड़ा, मकान और मुफ्त बस सेवा जैसे मुद्दों पर लड़ रहे हैं। अपने चुनावी अभियान में वो बार बार आम लोगों की आवाज़ बनने का वादा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में उन मतदाताओं से सवाल पूछकर भी वो चर्चा में आ गए जिन्होंने पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का कार्यकाल 4 साल का होता है और कोई व्यक्ति लगातार 2 बार यानी ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल तक ही मेयर रह सकता है। सभी पार्टियां मसलन डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन ये प्राइमरी के चुनाव के जरिए पहले अपने उम्मीदवार तय करती हैं, जिसमें पार्टी के रजिस्टर्ड सदस्य वोट डालते हैं। प्राइमरी जीतने वाले उम्मीदवार फिर जनरल इलेक्शन में आमने सामने होते हैं। यह आमतौर पर नवंबर महीने में होता है ये चुनाव। इसमें सभी रजिस्टर्ड मतदाता वोट डाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनता है।